अब कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा जल्दी हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कहा कि जब तक सीटों का बंटवारा ना हो तब तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होना चाहिए। हालांकि लोकसभा में ऐसा हुआ था। नाना, आपके दिमाग में कोई आंकड़ा है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिलनी ही चाहिए? जो आपने मेरिट की बात की, तो अगर मेरिट की बात करें तो लोकसभा में तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का ही रहा है यहाँ पर। देखो, महाराष्ट्र का जो सिनेरियो जो है उसमें विदर्भा ये कांग्रेस मैंडेट है, हमेशा रहा है। जब भी कांग्रेस के ऊपर मुसीबत आती तो विदर्भा की जनता हमेशा कांग्रेस के साथ रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ लोग रहे। मराठवाड़ा का आपने पिक्चर देखा होगा कि मराठवाड़ा में 100% सीटें कांग्रेस की चुन के आई है। उत्तर महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है। सिर्फ कोंकण में हम लोग थोड़ा वीक है, लेकिन अब कार्यकर्ता वहाँ पे ताकत के साथ सामने आ रहा है। और इसलिए आज मैं सीटें कितने हम लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ये स्थिति पे मैं आज डिस्कशन करने से, जब हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होगी उस पर हम लोग हमारे पूरे हर विधानसभा के आधार पर हमारा मेरिट कैसा बनता है और सीटें हम कैसे जीत सकते हैं। नाना जी, ये लगातार खबरें आती रही हैं लोकसभा चुनाव के पहले भी, जब सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही थी तब भी, और उसके बाद में भी, कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अनबन चल रही है। विशेष करके अगर आपकी बात करें तो आपका भी बीच में बयान आया था कि जब ये विधान परिषद को लेकर बात करनी थी तो उद्धव ठाकरे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर उसके पहले सांगली की सीट को लेकर जो है वो मनमुटाव हुआ। शिवसेना ने बिना आपसे सलाह लिए अपने उम्मीदवार को वहाँ पर ऐलान कर दिया उनका। तो आपके और शिवसेना के बीच के रिश्ते कैसे हैं, और जो भी जैसे भी रिश्ते हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, हमारा इनसे पहले बार अलायंस हो रहा है। सीट बंटवारे की बात भी पहली बार हो रही है, तो हमें इनका स्वभाव तो परिचित नहीं थे हम लोग कि ये पहले ही अलायंस के पहले ही अपनी सीटें डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अब असेंबली में जो उन लोगों ने अच्छा किया कि गलत किया उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अलायंस का धर्म है कि जब तक सीटें बंटवारा ना हो, जब तक हम लोग डिस्कशन ना करो, तब से सीट डिक्लेयर नहीं करना। ये अलायंस का धर्म है। हम चाहते कि असेंबली में भी इसी तरह हो, नहीं तो बिफोर कर ले तो वो जो सांगली का उल्लेख आपने किया तो उसके परिणाम क्या हुए हम सब लोगों ने देखा। हम उसमें एक ही बात बोलते कि उसका बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ, और बहुत ही शालीनता से और ये सब इशू को हमने सवाल करना चाहिए कि आखिर सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और सभी को अपने अपने कार्यकर्ता को संभालना होता है। आखिर का पक्ष, पार्टी की ताकत ही पक्ष का कार्यकर्ता होता है, और हम चाहते कि सब लोग मिलकर आगे की लड़ाई लड़े। अगर चुनाव नतीजों में महाविकास आघाड़ी जीत कर आती है, अक्टूबर तक चुनाव होने की उम्मीद है, तो महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, ये कांग्रेस पार्टी में हमारा हाईकमांड डिसाइड करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है। अब हमारे अलायंस दोनों जो है वो खुद ही हाईकमांड है यहाँ पर, तो उनका डिसीजन वो ले सकते हैं, हमारा डिसीजन हमारा हाईकमांड लेगा। लेकिन क्या आप खुद कंटेंडर रहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही आपके सवाल का जवाब दिया कि हमारा डिसीजन दिल्ली से हमारा हाईकमांड करेगा। किसको सीएम बनाना है, किसको क्या करना है, किसको मंत्री बनाना, ये हमारा हाईकमांड करेगा।